ओम नमः शिवाय। अंगद जब लंका में दूत बनकर गया तो उसका सबसे पहले सामना रावण के पुत्र से हुआ। तो रावण के पुत्र को सामने देखकर उन्होंने नमस्कार नहीं किया तो रावण का पुत्र उसे धमकाने लगा कि तू युवराज को प्रणाम नहीं कर रहा है और युवराज का निरादर कर रहा है। तो अंगद कहता है कि मैं ऐसे मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दूत हूँ जिनके सिर्फ नाम से पत्थर भी तैरा करते हैं पानी पर, और वो इतने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता पर रीझ कर तुम्हारी बुआ भी कहने लगी थी कि मुझे शादी करके अवध ले चलो। तो ऐसे मेरे राम जी हैं। बात बात में यों बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लगकर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खांडा तोला बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने खांडे का जभी प्रहार किया, कपिने कर खंड खंड खांडा राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे मल्लों की भांति भिड़ंत हुई, बलवंत तुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटी तोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितांत किया, पल भर में पत्थर पर पटका पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे बंद हुआ बाजार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हाटों बाटों में घाटों में हर जगह एक यह बात चली, फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो रण तो यह मरण समान हुआ, लंका नगरी के चलने का भैया रे फिर सामान हुआ। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे, अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते वह यह भय से सूखा जाता था, पूछना चाहते मग जिससे वह बिन पूछे बतलाता था। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया, इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। चला केहरी बिगड़ कर प्रहरी को मार, छाँव छाँव साय साय अलबेला अकेला अलौकिक कुमार। बुद्धिमान है तेजमान है घोर ज्ञानवान है, सबल है प्रबल है विमल है अटल है बांका। विक्रम बलि से गुणी है हठी है कुशलता चतुरता अभयता आगार। चला अकेला अलौकिक कुमार। राज रहा था सभा में सब रजनीचर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ जो दीवान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंह फट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार की वाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम, चौरस्ते में ही संध्या को फिर शूली पर चढ़वा दे हम। मंत्री का प्रस्ताव सुन दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आँख निकाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मतिमान आज मति मंद न बन मत दे मत हारे हारे का, वह संकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ
करे स्वागत आदर से उसे बुलाए हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बन अपनी ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। वानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या मर जाए अगर वह मर गया वह। फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है यह, आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है यह। देखो, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि ऐसे फिर जाती है। रावण अपने पुत्र को कह रहा है कि मुझे उसकी ऐसी जरूरत नहीं थी जो एक बंदर से डर के मर गया, बानर ने जिसे मार दिया। और राजदूत का बोल रहे हैं उसे बुलाओ और उसका स्वागत करो और उसे अपनी तरफ मिला लें हम इस लड़ाई में। जब बुद्धिमती फिर जाती है तो ऐसी ऐसी इंसान की सोच हो जाती है। आज्ञा दी दशकंद ने लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने कहा आए बाली कुमार। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम, सियावर राम जय जय राम, पदपति राम जय जय राम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार दश भाल, दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बालिया राम, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अंगद बोले ध्यान न हो कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिक आंख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की, भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बंधन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाए ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर हैं, वानर की तो गितनी ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, उस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या समझा रहा है अंगद रावण को? हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी, जब तक आपने किए हैं वरदान अनेक लिए हैं, सो हे लंका का ताज सुनिए विनय हमारी। है पौत्र पुलस्त्य यति के, सतवादी सत्यवती के, वंश की रखिए लाज सुनिए विनय हमारी। क्यों अहंकार में आहे वे देही को हर लाए, नहीं उत्तम है यह काज सुनिए विनय हमारी। रण नहीं संधिया करिए, सीता दे प्रभु से मिलिए, शरण देंगे यु रघुराज सुनिए विनय हमारी। यह राधे श्याम निवेदन है, सच्चे सुख का साधन, मानिए इतनी आज सुनिए विनय हमारी। अंगद विनय कर रहा है रावण से कि आप मान जाइए, सीता जी को लौटा दीजिए। रुचान राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान सिवा और राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। क्या तू ही है अंगद, हे अंगद क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप दिख है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ।
वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, मेरा यह वश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। रावण अंगद को बहका रहा है कि तू मेरा सेनापति बन जा, मेरी तरफ आ जा, तू मेरे मित्र का पुत्र है। कूट वचन सुन बाली सुत करने लगे विनोद, सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अंगद मजाक में कहने लगा कि क्या लंका में सेनापति नहीं है। मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेना अध्यक्ष बनूं वह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो राम दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करें कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाएं जहाँ ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, न सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए संध रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा वही यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। रावण बोले प्रण नहीं है यह सब है बकवास, कैसी निश्चरहीन मही निश्चर है जब पास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभयदान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। अब तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मही यह प्रण बकवास कहाएगा। रावण कह रहा है कि निश्चर विहीन कैसे धरती को करेंगे, जब उनके साथ ही निश्चर रहता है। जब तक विभीषण उनके दल में रहेगा तो निश्चर विहीन कैसे इस पृथ्वी को करेगा राम। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम, निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अंगद कह रहे हैं तो क्या आपने सिर्फ शरीर को निशिचर मान लिया है, निशिचर यानी राक्षस। मन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। अंगद कह रहा है कि मन से कोई भी, तन मन से कोई भी असुर नहीं होता, आचरण से ही देवता होते हैं और आचरण से ही असुर। अगर उनका आचरण असुर जैसा होगा तो असुर कहलाएंगे, अगर देवता जैसा होगा तो देवता कहलाएगा मनुष्य। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जाता जो शरण नहीं उनकी वह ही यथार्थ में निश्चर है। सुने पुकाट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अंगद के जवाब सुनकर रावण ने आंखें तरेड़ ली। क्या कह रहा है, अच्छा यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से तु समंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। इस समय दबा त्रंगा दांतों में शरणागत हूँ इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। ये शर्त लगा दी रावण ने कि विभीषण को मेरे पास भेजो, हनुमान को मेरी सेवा में भेजो और राम सेतु को तोड़ दो और राम लखन मेरे हाथ जोड़े, तब मैं संधि करूंगा। रावण की यह बात सुन हुए बाली सुतलाल, फिर भी बोले पूर्ववत
दबा क्रोध की ज्वाल सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बस यही है या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण जब अब गर्जा कहा, अरे ढीठ हो मौन, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अंगद ने भी उसे बातें कही, जो कटी हुई जली बातें जिस तरह से रावण ने कही उसी तरह अंगद ने कह दी कि हम तो तुम्हारा सारा नुकसान को भर देंगे, पर शूर्पणखा की नाक जो कटी है उसे कौन जोड़ेगा। तो उतना सुनकर रावण को क्रोध आ गया कि मेरे से कोई युद्ध कर सके ऐसा कौन है। शेष आगे का कल सुनाएंगे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।